नमस्कार, मैं गौतम नाहर का आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको लेके आए हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक्सपो। जी हाँ, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक्सपो जो कि लगा है विश्व बांग्ला मेला ग्राउंड में, साइंस सिटी के पास में। जी हाँ, इस एग्जीबिशन में आइए और देखिए किस तरह से यहाँ पे स्टॉलर्स, एग्जीबिटर्स अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और क्या प्रदर्शनी में अपने आप कंपनी के बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह वो लोग यहाँ अपने फास्टनर्स को बेच रहे हैं और किस तरह अपने ऑटोमेशन के बारे में आपको यहाँ जानकारी मिलेगा। और साथ ही आपको कई एग्जीबिटर्स हैं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले लगाए हुए हैं। यहाँ आप आए, आपको जिस तरह की नीड है इंडस्ट्री सेक्टर में उस तरह की आपको जानकारी मिलेगी इस स्टॉल में। आइए हम आपको दिखाते हैं अपने कैमरे के माध्यम से, रूबरू कराते हैं कुछ एग्जीबिटर्स से। आइए आपको यहाँ जो एग्जीबिटर है लक्ष्य जी जायसवाल, जो कि ईवो कनेक्ट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में इनका बेरिंग का भी बिजनेस है, उनसे मिलाते हैं और उनसे जानते हैं क्या कहना है उनका इस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक्सपो में। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं लक्ष्यराज देवगुरु जायसवाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ EVO CWBTA कनेक्ट। आज जो कि आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सपो, जो कि दिल्ली की कंपनी फ्यूचर मार्केट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया है और EVO CWBTA कनेक्ट एक कोलैबोरेटर भी है मार्केटिंग के लिए, साथ साथ हमारा स्टॉल भी है। तो EVO कनेक्ट क्या है? EVO कनेक्ट एक बिजनेस इकोसिस्टम ऐप है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है हमारा। ऑनलाइन में जो कि हम लोग बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं एक प्लेटफॉर्म में। हमारा एक नेटवर्किंग कम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंक्वायरीज़ भी आता है, ऑर्डर्स भी आता है, साथ साथ आप हमारे साथ शिपिंग पार्टनर्स भी हैं और आप सेल्फ डिलीवरी भी कर सकते हैं और पार्टी से आप डायरेक्ट इंक्वायरी जनरेट करके डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी ऑर्डर पा सकते हैं। ये ऐप को हम लोग सिटी से लेके टाउनशिप 2, टाउनशिप 3 मतलब विलेजेस तक लेके जा रहे हैं और हिंदुस्तान का बिजनेस इकोसिस्टम ग्रो करने में एक सहयोग कर रहे हैं। और जो कि इसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल भी सहयोग कर रहा है, ताकि व्यापारियों के बिजनेस को हम लोग जितना हो पाए एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि 5 to 10x ग्रो कर पाए विद इन 1 ईयर। तो ये जो एग्जीबिशन में आपने जो अपना स्टॉल लगाया है, आप और भी घूम रहे होंगे इस स्टॉल्स वगैरह में, तो आपको कैसा लगा इस एग्जीबिशन में आके? बहुत ही अच्छा है। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आए हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, तो सब यहाँ पे ज़्यादातर लोग मशीनरी इक्विपमेंट्स या मशीनरी स्पेयर्स में डील कर रहे हैं। साथ साथ अलग सेक्टर्स के भी लोग हैं, जैसे हम लोग एक ऐप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे अलग अलग सेक्टर्स के भी लोग आए हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे आए हैं, कॉरपोरेट्स आए हैं। तो एक अच्छा हेल्दी इकोसिस्टम है ये, जो कि ऑफलाइन जो मैं बोलता हूँ वो भी बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन के साथ। तो एग्जीबिशन करना ज़रूरी है ताकि आपका ब्रांड विजिबल हो, आपको नए कोलैबोरेटर्स मिले, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अलग अलग नए एरियाज़ में आप डेवलप करें अपने बिजनेस को। तो बहुत ही अच्छा है ये एग्जीबिशन। तो आपको जो एग्जीबिशन में क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्या यूनिक लगा? एग्जीबिशंस तो कई लग रहे हैं, कलकत्ता में सीज़न ही चल रहा है एग्जीबिशंस का। फुटफॉल बहुत अच्छा है। वेरी फर्स्ट डे सुबह से मैं देख रहा हूँ लोग रुक नहीं रहे, काफ़ी अच्छा फुटफॉल है। जनरली एग्जीबिशंस में मैं नोटिस करता हूँ सेकेंड डे और थर्ड डे फुटफॉल रहता है और एग्जीबिशन का तो मेन मोटो ही है कि फुटफॉल हो और ब्रांड विजिबिलिटी हो और कोलैबोरेटर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ लक्ष्य जी जायसवाल, जो हमें बता रहे थे कैसा उनका एक्सपीरियंस है इस एग्जीबिशन में स्टॉल लगा के। इनका ये भी एग्जीबिटर भी है, यहाँ पे इनका स्टॉल लगा हुआ है EVO कनेक्ट बिजनेस नेटवर्किंग क्लब का, जहाँ पे ये अपने ऐप का बता रहे, ऐप के बारे में बता रहे। साथ ही ये CWBTA के साथ एसोसिएटेड है, टाई अप है इनका। आप भी आए इस स्टॉल पे विजिट कर सकते हो और अधिक जानकारी ले सकते हैं यहाँ आके। आइए आपको विजिट कराते हैं और भी स्टॉल्स पे और जानते हैं कैसा कहना है और क्या कहना है इनके अलग अलग लोगों का।
आज जो ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एक्सपो का जो आयोजन हुआ है, क्या बोलेंगे इस पे? बोलना क्या है, कलकत्ता में बिजनेस है, कलकत्ता में इतना काम है, लोग देखो एग्जीबिशन यहाँ लगा रहे हैं और कुछ न कुछ नया होगा। बाहर की इंडस्ट्री आई है, यहाँ के लोग हैं, एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, नई चीज़, नया डेवलपमेंट, ऑटोमेशन। आज अभी हम यहाँ बैठते हैं, गूगल का ज़माना होने के बावजूद भी गूगल में सब चीज़ ठीक से नहीं सर्च कर पाते हैं। तो फिजिकली का जो मज़ा है, आज 2020 और 21 में जब कोविड आया था, 2020 से लोगों ने ऑनलाइन बहुत कुछ सीखा, वर्चुअल मीटिंग, जूम मीटिंग, किंतु वापस भूल गए, बोले यार फिजिकल भी अच्छा ही नहीं लगता। और ये फैक्ट है, जब तक आप जूम में जितनी बातें करो, बट फिजिकल मीटिंग इज एसेंशियल। वैसा ही ये है कि आज मशीनरी हम अपने आँखों से देखेंगे, हम यहाँ की कला देखेंगे, जो कुछ चेंजेज आए हैं, नई नई इंडस्ट्रियाँ आई, नए नए मशीन आए हैं, तो उसको चेंजेस देखेंगे, हमारे यहाँ बंगाल के लोग देखेंगे, तो बिज़नेस बढ़ेगा। इसके साथ में एक संवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग भी अभी एक बहुत बड़ा शो करेंगे वेरी नियर फ्यूचर, और ये भी हम लोग का अपना ही शो है। और सब प्रदर्शनी कार्यों जो जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि उनका यहाँ बिजनेस बहुत अच्छा हो और सक्सेस हो। थैंक यू। शीतकालीन सत्र आते ही चारों तरफ एग्जीबिशन का होड़ लग जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? वो तो मस्त है ना, वो तो उपाय नहीं है। शीतकालीन आता है तो लोग सोचते चलो कुछ, चलो घर में बाहर यहाँ तो धूप सेक लेंगे। और दूसरा क्या है, ये हर चीज़ का एक ये हो गया, मतलब टाइमिंग वाली बात हो गई कि शीतकाल में, पहले क्रिकेट मैच बोलते हैं शीतकाल में ही होता था, तो क्या है कि शीतकाल में एग्जीबिशंस की हैबिट हो गई है, लोगों को आने जाने में आसानी रहती है। बट आजकल 12 महीने एग्जीबिशंस होने लगे हैं, आपने देखा है। बट शीतकाल में ज़्यादा होता भी, आप यहाँ पता लगाएंगे तो देखेंगे शीतकाल में ओवर बुकिंग चल रही है, इसलिए एक अच्छा होता है। थैंक यू। सुशील पोद्दार, प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशंस। चलो, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ वरदराजन, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन में। हमारे प्रेसिडेंट जैसे अभी बात की है मिस्टर सुशील पोद्दार, ये जो इंजीनियरिंग फास्टनर्स एक्सपो, इसका जो महत्व है सब जानते हैं। बंगाल में इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से शुरुआत हुआ एक्चुअली आप बोल सकते हैं। उसके बाद में कई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए हैं, नए नए। यहाँ आप जानते हैं पहले मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, जिसके लिए फास्टनर्स के काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी, एंसिलरी इंडस्ट्री उभर के आए काफ़ी। उसके बाद देखिए आप फोर्जिंग इंडस्ट्री लीजिए, कलकत्ता में आज भी फोर्जिंग इंडस्ट्री इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सबसे बड़े हैं। तो उसके बाद में थोड़ा शिफ्ट हुआ, जैसे और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होते गया, तो हम देखें कि पूना में काफ़ी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप हुए हैं। और उसके साथ में एंसिलरीज है, जैसे बजाज ऑटो वो लोग आए हैं तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर के साथ में वो लोग ये किए हैं, तो उसमें काफ़ी ग्रोथ हुआ। फिर गाड़ी की भी बनने लग गए हैं, ऐसे फिर साउथ में शिफ्ट हो गए। तो इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा समझ लिए कैटलिस्ट है जो हर एक इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। और ये बहुत बड़ा एक मार्केट है, चाहे कलकत्ता हो चाहे वो। कलकत्ता में इसलिए मार्केट ये है कि कोई ईस्टर्न जोन के, ये समझ लिए एक प्रादेशिक, एक तो आप सब मिला के आप देखेंगे, जनता भी यहाँ ज़्यादा है सबसे। उसके अलावा भी टोटल आप नॉर्थ ईस्ट लीजिए, बिहार लीजिए, और नेबरिंग कंट्री भी लीजिए, जैसे बंगाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, ये सब मिला के एक बहुत बड़ा एक मार्केट है यहाँ। इसीलिए लोग यहाँ आना चाहते हैं। अपने इंजीनियरिंग के जितने भी नए टेक्नोलॉजी, नए डेवलपमेंट, आजकल डिजिटल की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी देखिए ह्यूमन रिप्लेसमेंट तो हुआ है काफ़ी, और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने जितने डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलप होते जाएंगे, उतने उतने नए मार्केट क्रिएट होंगे। और हम लोग आज इंडिया, समझ लीजिए इंडिया एक कंट्री के हिसाब से आज हम लोग तीसरे नंबर पर आ गए, चौथे नंबर पर आ गए। तो हम लोग को अभी 1 नंबर बनना है। तो ये सब जो आर्टिफिशियल डिजिटल मार्केटिंग के तौर पर हम लोग को और आगे बढ़ना है। और ये एक बहुत बड़ा, देखिए जब बिजनेस अपने आप बढ़ते जाएगा एक कोई भी कमोडिटी के, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का इनोवेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे।